देख रहे हैं बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के नेता हो, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए पिछले दिनों किस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान चिराग पासवान पर आया था, क्योंकि चिराग पासवान कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, पुनः विचार करने के लिए याचिका दायर करने की बात कर रहे थे, तो जीतन राम मांझी भड़क गए थे और कह रहे थे कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए चिराग पासवान अभी अभी पटना पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी पर बड़ा बयान दे दिए। देखिए पुरानी बातों को भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे थे कि जब मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवा दिया गया था। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान पटना पहुंचते ही, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। जीतन राम मांझी जी आपकी बातों पर रखे हैं, अपनी बात को कर रहे हैं कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मांझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बात दोहराता हूं कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण है जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक आईपीएस ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं है। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया। इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। देखिए ये पुनः वही साजिश शुरू हुई है जहां पर दूसरों को भ्रमित करना, दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे,
इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सकें और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं आज धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको जहां सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे। जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहां पर खुलकर इसको लेकर चर्चा होगी। बट इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा। हाँ, कौन विरोध कर रहा, मतलब अब पता नहीं अब और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर ललन बाबू ने तो आज खुलकर इसका समर्थन किया ही है। अरे भैया, जल्दबाजी में कहा, लंबे समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, बल्कि यूपीए के समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था। और जल्दबाजी और अभी क्यों और तब क्यों, ये सवाल तो हमेशा रहता है। अगर इस विधेयक को आज से अगर हम लोग 6 महीना पहले लाते तो बोलते क्योंकि चुनाव है, तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लेकर आए हैं। आज जब हम लोग लेकर एक ऐसे समय पर आए हैं जब दूर दूर तक 3 राज्यों का चुनाव भी अभी भैया दूर है, उसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी क्यों लेकर आए, ये सवाल तो विपक्ष हमेशा पूछेगा। पर हाँ, जिसके लिए हम लोग कमिटेड हैं, और जहां तक रही बात भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोग का कमिटमेंट समाज के वंचित, समाज के गरीब वर्ग, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हमेशा से रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कमिटमेंट रहा है। ऐसे में सरकार का हिस्सा रहते हुए ऐसा कोई विधेयक हम लोग के रहते हुए नहीं आएगा जो समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय करे। पर विपक्ष बार बार भ्रमित करने का कार्य करता है, लोगों को डराने का काम करता है, कभी विधेयक को लाने के समय को लेकर, कभी उसके पीछे के इंटेंशंस, उसकी मंशा को लेकर। ये सोच गलत है विपक्ष। तो अभी आप चिराग पासवान को